Hey guys, how are you all? So, what's up? Today we are going to study about displacement reactions. Okay, तो होती क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कुछ समझ में आता है, थोड़ा बहुत पता है, चलो फाइंड करते हैं. तो हियर इज मिस येलो on left side and on your right side is Miss Rainbow. They both are arguing over these two reactions. मिस येलो का कहना है जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ और कॉपर को हटा देगा और खुद बैठ जाएगा उसकी जगह पे और बना देगा जिंक सल्फेट और कॉपर ये निकल जाएगा. मिस रेनबो का कहना है कॉपर जिंक को हटा देगा और कॉपर सल्फेट बनाएगा. ठीक है, कॉपर क्या करेगा, जिंक को हटा देगा जिंक सल्फेट में से और कॉपर सल्फेट बना लेगा और ये जिंक अलग निकल जाएगा डिस्प्लेस होके. और मिस येलो का कहना है कि जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगी और जिंक सल्फेट बन जाएगा. सो हु इज राइट, मिस येलो और मिस रेनबो? तो ये लोग दोनों गए मिस्टर स्क्वायर फेस के पास. तो मिस्टर स्क्वायर फेस ने बोला डू यू नो अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज? तो दे बोथ वर ब्लैंक, दे डिड नॉट हैव एनी आंसर. मिस्टर स्क्वायर फेस ने उन्हें समझाया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब आपको पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में. सो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? मिस्टर स्क्वायर फेस इज एक्सप्लेनिंग टू देम. रिएक्टिविटी सीरीज इज अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स जिसमें ऊपर वाला एलिमेंट ज़्यादा कैसा है, मोर रिएक्टिव है, और नीचे वाला एलिमेंट क्या है, लेस रिएक्टिव है. समझ में आ गया? More reactive element will displace the less reactive element from its solution. Further, this reactivity series is arranged in decreasing order. तो पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम ये चारों एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होंगे मैग्नीशियम से. दे कांट डिस्प्लेस मैग्नीशियम, सॉरी दे कैन डिस्प्लेस मैग्नीशियम बट मैग्नीशियम कैन नॉट डिस्प्लेस देम फ्रॉम देयर सॉल्यूशन. अब यहाँ पे ये सारे मेटल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है? हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है. व्हाट इज ही डूइंग हियर? तो हाइड्रोजन के बेसिस पे अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं तो हाइड्रोजन से अबव जो एलिमेंट प्लेस्ड है दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन आइदर फ्रॉम एसिड और फ्रॉम वाटर. तो ये जो एलिमेंट है बियॉन्ड हाइड्रोजन से अबव, पोटेशियम से लेके लेड तक, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम वाटर एंड एसिड. बट जो हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट है दैट इज फ्रॉम कॉपर टू प्लेटिनम, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एज वेल एज वाटर. तो ये जो एलिमेंट है कॉपर से लेके प्लेटिनम तक, इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे ना वाटर के साथ में और ना ही एसिड के साथ में. इजी. तो अब हमें ये पता चल गया कि ऊपर वाला एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, नीचे वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव है. सो वी कैन से दैट मोर रिएक्टिव एलिमेंट can displace less reactive element. Okay, so let's get back to Miss Yellow and Miss Rainbow. तो यहाँ पे फर्दर देखो, ऊपर कौन था, जिंक था और कॉपर था. कॉपर है हाइड्रोजन के नीचे और जिंक हाइड्रोजन से. अब यहाँ पे दो एलिमेंट को देखो, एक कॉपर की पोजीशन को देखो और जिंक की पोजीशन को देखो. जिंक जो है कॉपर के अबव है. इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम सीधा फ्लैट से लेके ये प्लेटिनम तक यहाँ पे लगाएं, इसके नीचे था, ये जगह नहीं थी इसीलिए यहाँ पे बना दिया था. तो जिंक अबव है कॉपर से. सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. इफ जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर देन विच वन इज राइट, मिस येलो और मिस रेनबो? तो मिस येलो ने बोला था जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, विच इज राइट क्योंकि जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है. सो ये सेकंड वाली रिएक्शन में मिस रेनबो बोल रही थी कॉपर जिंक को डिस्प्लेस करेगा, विच इज रॉन्ग बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. एंड
in according to reactivity series, more reactive element can displace less reactive element. So zinc can displace copper sulfate, zinc can displace copper from copper sulfate solution. तो ये जो पहली वाली रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज राइट, करेक्ट है ये रिएक्शन. और जो नीचे वाली है वो कैसी है, रॉन्ग. दिस रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस. यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यू विल हैव टू, तो यहाँ पे विनर कौन हुई, मिस येलो और मिस रेनबो. ऑब्वियसली मिस येलो विनर, ये जीत गई. आर्ग्यूमेंट 1 पॉइंट इनका, मिस रेनबो का 0 पॉइंट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि सपोज कोई एलिमेंट है ए और ये कंपाउंड है बी सी. तो यहाँ पे अगर ए क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, तो ए क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा और क्या कंपाउंड बना लेगा, ए सी, और ये बी अलग हो गया. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो व्हाट is its definition, how can we define it? Those reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound are called displacement reactions. So let's see some examples of displacement reactions. So what is happening here, this is test tube A. test tube A, यहाँ पे नहीं लिख रहे नाम यार, यहाँ लिखते हैं. तो टेस्ट ट्यूब ए है ये. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बना, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स थे ब्लू विट्रियोल के, उनको जब हमने वाटर में डाला तो एक्वा सॉल्यूशन बन गया. उसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा. अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने ये आयरन नेल डाला. आयरन नेल जैसे कि कील को बोलते हैं आयरन नेल. तो इस जब आयरन नेल को हमने इसके अंदर डाला, तो जो आयरन नेल का कलर होता है ना, आयरन नेल का कलर होता है ग्रे कलर का. तो ये जो ग्रे कलर होगा, धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि ये धीरे धीरे क्या होगा कि जो आयरन नेल है उसका ग्रे कलर के ऊपर डिपोजिशन होने लगेगी ब्राउन कलर की. ठीक है. और जो कॉपर सल्फेट का कलर है ये धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा. ये कैसा हो जाएगा, ब्लू से लाइट ग्रीन हो जाएगा. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में जब हम देखते हैं तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को. और कॉपर जो होता है, जो प्योर कॉपर होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है. तो सारा पूरा तो आयरन नेल इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो जाएगा. तो जो थोड़ा बहुत आयरन नेल बच रहा होगा उसके ऊपर ब्राउन कलर की कॉपर की डिपोजिशन देखने को मिलेगी. समझ में आ गया. तो ये रिएक्शन हो रही होगी समथिंग लाइक दिस. आयरन रिएक्ट कर रहा होगा कॉपर सल्फेट के साथ में. आयरन कौन है, आयरन नेल की फॉर्म में. ठीक, ये कॉपर सल्फेट है. यहाँ पे इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया, फेरस सल्फेट बना लिया. और साथ में ये कॉपर है. तो ये जो ब्राउन डिपोजिशन है इस आयरन कलर पे, ये किसकी है, इस कॉपर की ब्राउन डिपोजिशन है. आई होप यू आर गेटिंग दिस रिएक्शन. इट इज इजी. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को सिर्फ डिस्प्लेस कर रहा है बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज. लेट्स सी सम इंपोर्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो कॉपर और जिंक के ऊपर हो चुकी है रिएक्शन, कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ में, और आयरन की हो चुकी है कॉपर सल्फेट के साथ में. सेम अब हम रिएक्ट करने जा रहे हैं कॉपर को किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ. दिस इज सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है, कलरलेस. तो कॉपर होता है ब्राउन कलर का. ठीक है. When copper reacts with silver nitrate, it displaces silver from silver nitrate and forms copper nitrate which is blue in color. कॉपर नाइट्रेट बन जाता है जो कि ब्लू कलर का है, और ये यहाँ पे हमको मिल जाता है सिल्वर मेटल. यहाँ पे कॉपर है सॉलिड स्टेट में, ये है एक्वस स्टेट में, ये है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट एंड दिस इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट. अगर हम आपको बोलते हैं भाई कि
सिल्वर नाइट ये सॉरी इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, हम बोलते हैं कि कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है Ag. What will be your answer? If it is no reaction, then your answer is right, because in reactivity series कॉपर सिल्वर से ऊपर है और सिल्वर नीचे है, तो जो नीचे होगा रिएक्टिविटी सीरीज में will be less reactive than element present above of it. ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ऊपर वाली रिएक्शन होगी बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बिना you won't able to answer the questions based on displacement reactions. Let's see some other example. Magnesium when reacts with copper sulfate, what was the color of copper sulfate? Blue. तो copper sulfate के साथ जब ये react करेगा तो बनाएगा क्या? Magnesium sulfate along with the production of copper. In this reaction, magnesium is displacing copper from copper sulfate solution and forming magnesium sulfate along, और ये copper जो है साथ में अलग निकल गया, ठीक है, leaving out copper sulfate. एक और reaction, sodium metal when reacts with water. अभी बताया था वाटर मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी. ये एक जनरल रिएक्शन होती है मेटल्स की वाटर के साथ. जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बेस बनाता है. NaOH क्या है? एक बेस है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है. वी विल लर्न अबाउट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है एल्यूमिनोथर्मी. एल्यूमिनोथर्मी. और एक और इसका नाम है थर्माइट रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. थर्माइट वेल्डिंग. तो इस रिएक्शन में क्या होता है? लेट्स स्टडी. एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन के अंदर होता है एल्यूमिनियम मेटल लेते हैं और साथ में लेते हैं फेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 और इन जब दोनों को हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम जो है क्या होती है? मोर रिएक्टिव होती है आयरन से और आयरन को डिस्प्लेस कर देती है और क्या बना लेती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है और साथ में क्या बनता है? आयरन. ये रिएक्शन कैसी है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इस रिएक्शन में इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि अब तक जब हमने ऑब्जर्व किया था उसमें सारे एलिमेंट जो डिस्प्लेस होके अलग निकल रहे थे दे वर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट. बट इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनोथर्मी आयरन यहाँ पे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट नहीं होगा, आयरन यहाँ पे मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होगा. ठीक है, विच मेक्स इट इम्पोर्टेंट. आयरन यहाँ पे किस स्टेट में प्रेजेंट है? मोल्टन स्टेट में. मतलब आयरन यहाँ पे मेल्ट हो चुका है, पिघला हुआ निकल रहा है. ठीक है, होता क्या है? ये रिएक्शन यूज होती है वेल्डिंग करने के लिए. दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ब्रोकन पार्ट्स ऑफ आयरन मशीनरी. जो मशीन्स होती हैं जो आयरन से बनी होती हैं और अगर उन मशीन को ठीक करना होता है तो ये इस रिएक्शन का यूज किया जाता है वहाँ पे. तो याद रखना एल्यूमिनोथर्मी. व्हाट इज एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन? व्हाट आर इट्स रिएक्टेंट? व्हाट आर इट्स प्रोडक्ट? विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. एल्यूमिनियम फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, आयरन बनता है साथ में मोल्टन स्टेट में. ठीक है, अब ये तो थी सारी यहाँ पे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था. लेट्स सी few examples in which a non-metal is displacing a more reactive non-metal is displacing a less reactive non-metal. When chlorine reacts with potassium bromide,
तो क्लोरीन कौन है, नॉन मेटल, यहाँ पे ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल, पोटेशियम इज मेटल। तो यहाँ पे क्लोरीन पोटेशियम को, ये KBr किस में ब्रेक होगा, K+ और Br- आयंस में। तो ये क्लोरीन जो होगा इस पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिलके क्या बना लेगा, KCl बना लेगा, और साथ में ब्रोमीन जो होगी वो गैस बन के निकल जाएगी। यहाँ पे ब्रोमीन जो गैस होती है उसका कलर भी कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की होती है ब्रोमीन गैस। क्लोरीन इज रिएक्टिंग विद पोटेशियम आयोडाइड, क्लोरीन इज रिएक्टिंग विद पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे आयोडीन, ये आई है आयोडीन, इसको क्लोरीन डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, और ये आयोडीन निकल जाएगा। ठीक है, जैसे ब्राउन कलर की होती है रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन होती है ब्रोमीन गैस, आयोडीन होती है वॉयलेट कलर की, वॉयलेट कलर की, लाइक पर्पल, है ना, वॉयलेट कलर होता है पर्पल जैसा दिखने में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखो, अगर आप रिएक्शन कराओगे पोटेशियम क्लोराइड की ब्रोमीन के साथ, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। ब्रोमीन जो है लेस रिएक्टिव है क्लोरीन से, ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसलिए ये रिएक्शन होगी ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस रिएक्शन। इफ यू वांट टू रिएक्ट आयोडीन विद पोटेशियम क्लोराइड, देयर विल बी नो रिएक्शन बिकॉज आयोडीन इज less reactive than chlorine. But if you want to react bromine with potassium iodide, तो यहाँ पे ब्रोमीन डिस्प्लेस कर देगा पोटेशियम आयोडाइड को और पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा और आयोडीन गैस निकल जाएगी। लेकिन आयोडीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का, वो क्या बन गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ chlorine, bromine and iodine. Chlorine is more reactive than bromine and bromine is more reactive than iodine. You have to learn this. तो यहाँ पे जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सम अप हो गई। लास्टली जो नोट करने वाली बात है, यहाँ पे हम सब क्या कर रहे हैं, ये जो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं ये सारी कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती हैं। ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि सभी रिएक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होती हैं उनके अंदर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। We will be learning about double displacement reaction in the next video.